नमस्कार। आज हम उन अदृश्य धागों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क। ये वो तकनीक है जो हम सबको और दुनिया भर के अरबों लोगों को आपस में जोड़े रखती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक क्लिक पर भेजा गया मैसेज, कोई फोटो या ईमेल पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है? तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है नेटवर्किंग की असली ताकत। असल में हम सब इन अदृश्य कनेक्शनों से हर वक्त घिरे हुए हैं। हमारा फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हर डिवाइस एक बहुत बड़े डिजिटल जाल का हिस्सा है। तो चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के दिल में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, और वो है बातचीत। जैसे हम और आप जानकारी शेयर करने के लिए बात करते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स भी डेटा शेयर करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। बस यही तो है नेटवर्किंग का पूरा खेल। ठीक है, तो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन टेक्निकली एक नेटवर्क होता क्या है? चलिए इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डालते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का ग्रुप। पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि वो जुड़े क्यों हैं? वो जुड़े हैं डेटा और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या? ये प्रिंटर जैसी कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है, या फिर फाइल्स और इंटरनेट कनेक्शन जैसी डिजिटल चीजें भी। लेकिन एक मिनट, क्या सारे नेटवर्क एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ना नेटवर्क अपने साइज और रेंज के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए इनके मेन टाइप्स को समझना शुरू करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, या जिसे हम सब शॉर्ट में लैन कहते हैं। सच कहूँ तो ये वो नेटवर्क है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लैन की ना 3 खास बातें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। पहली, ये एक छोटी सी जगह तक ही लिमिटेड होता है, जैसे कि एक कमरा, घर या फिर ऑफिस की बिल्डिंग। दूसरी बात, क्योंकि दूरी बहुत कम है तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड जबरदस्त तेज होती है। और तीसरी, ज्यादातर ये प्राइवेट होते हैं, मतलब इनका मालिक कोई एक इंसान या ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अरे हमारे घर या ऑफिस का वाईफाई नेटवर्क। सोचिए, ये हमारे फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, सारी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है। बस यही तो है एक लैन। ओके, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन की। और जैसा कि इसके नाम में ही है मेट्रोपॉलिटन, ये लैन से काफी बड़ा होता है। तो एक मैन जो है वो आमतौर पर एक पूरे शहर या फिर एक बहुत बड़े कैंपस को कवर कर लेता है। अच्छा, इसकी स्पीड लैन जितनी तेज तो नहीं होती, पर हाँ, ये वाइड एरिया नेटवर्क से तेज होता है। और ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल चाहिए तो सोचिए शहर के केबल टीवी नेटवर्क के बारे में। ये एक सेंट्रल लोकेशन से पूरे शहर के घरों में सिग्नल भेजता है ना? ये मैन का एक परफेक्ट उदाहरण है। और अब बारी है सबसे बड़े नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाइड यानी विशाल, और ये नेटवर्क सच में बहुत ही विशाल होता है। एक वैन जो है वो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, मतलब एक पूरा देश, एक महाद्वीप, या फिर पूरी की पूरी दुनिया। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये असल में कई छोटे छोटे लैन और मैन को जोड़कर बना एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। और वैन का सबसे बड़ा, सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स इंटरनेट। इंटरनेट ही तो है जो दुनिया भर के अरबों डिवाइसेस को जोड़ता है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ठीक है, हमने लैन, मैन और वैन तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। ये पूरी पिक्चर एक साथ कैसी दिखती है। इस टेबल को देखिए, यहाँ पर इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। देखिए, दायरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक बिल्डिंग से एक शहर, और फिर शहर से पूरी दुनिया तक। स्पीड को देखें, लैन सबसे तेज, फिर मैन और फिर वैन। और एग्जाम्पल्स तो अब हम सबको पता ही हैं, है ना? एकदम सिंपल और लॉजिकल। तो अगली बार जब कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो तो एक पल के लिए सोचिएगा कि असल में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले वो डिवाइस अपने लोकल नेटवर्क मतलब घर के वाईफाई, जो कि एक लैन है, उससे जुड़ता है। फिर वो लैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के शहर वाले नेटवर्क यानी मैन से जुड़ता है।
और आखिर में वो मैन दुनिया भर में फैले हुए उस विशाल वैन यानी इंटरनेट से जुड़ जाता है ना कमाल की चीज। तो हमने ये तो देख लिया कि नेटवर्क आज कैसे काम करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? अगली पीढ़ी के नेटवर्क, सोचिए 5G, 6G और जो भी उसके बाद आएगा, वो हमारी दुनिया को कैसे बदल देंगे? क्या हम वाकई में सेल्फ ड्राइविंग कारें देखेंगे या फिर पूरी तरह से कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।